So now moving again toward the second option, हमारे पास इसमें क्या था, configuration specific text setups in WooCommerce। तो इसमें हम देख लेते हैं हमारे पास टेक्स्ट सेटअप्स में हमारे पास क्या क्या डिटेल्स होती हैं, और इसमें हमारे पास कस्टम कोड होता है, ठीक है। और कस्टम कोड्स हम यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ, और जो ये जितनी भी होती हैं ये सारी डिटेल्स आप टेक्स्ट की इसमें डिटेल्स पुट कर सकते हैं, और टेक्स्ट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट एंड योर शिपमेंट क्राइटेरिया, और जो कंट्री रीजन है, कंट्री कोड है, वो किसके अकॉर्डिंग है और कहाँ से यूज़र जो है वो शिप कर रहा है और टेक्स्ट उसको क्या रिसीव होना है। सो कैलकुलेट टेक्स्ट, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, वो हम देख लेते हैं सिनेरियोज इसके कौन कौन से हैं। तो चार्ज कस्टमर द सेम टेक्स्ट रेट एज द स्टोर एड्रेस। अगर आपके यूज़र का एड्रेस और आपके स्टोर का एड्रेस अगर सेम है तो फिर आप उसको क्या चार्ज करना चाह रहे हैं, तो वो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। लोकल रेट अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो वो जो भी लोकल रेट होगा वो उसके अकॉर्डिंग उसको चार्ज करेगा, ठीक है। तो इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपने WooCommerce में जाना है, देन आपने सेटिंग्स में जाना है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था WooCommerce में कि आपकी जो मेजर सेटिंग्स होंगी वो WooCommerce के टैब में जाके वहाँ से सेटिंग्स में जाएंगे। वहाँ से जाने के बाद ये सारे ऑप्शंस आ जाए। अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो ऑप्शंस होंगे ये शिपिंग में होंगे, ठीक है। आपने ये चेक करना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स के बाद शिपिंग के बाद शिपिंग आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट का जो ऑप्शन है आपके पास कहाँ से आ सकते हैं, कि आपने क्या करना है सेटिंग्स में जाने के बाद टेक्स्ट में इनेबल करना है। तो करंटली ये टेक्स्ट इनेबल नहीं है, यहाँ पे कोई टैब टेक्स्ट का इनेबल नहीं है। तो फिर भी हम इसके चेक कर सकते हैं कि माइट भी पॉसिबल कि अपडेट होने के बाद इनकी ऑप्शंस चेंज होती हैं, बट अगेन मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि ये ऑप्शन जो है जनरल में ऑफ हुआ होगा, इसीलिए टेक्स्ट आपके पास इनेबल नहीं है। तो ये देखें करंटली ये यहाँ पे टेक्स्ट और वो चीज़ें टैब इसलिए उसका नहीं आ रहा कि यहाँ से इनेबल मैंने नहीं किया हुआ। अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ, सेव चेंजेस करता हूँ, अब इसका एक एक्स्ट्रा टैब आ गया आपके पास टेक्स्ट का। क्लियर। तो मैं अब इस टेक्स्ट में जाऊँगा और यहाँ से मेरे पास टेक्स्ट के ऑप्शंस आ चुके हैं। स्टैंडर्ड रेट्स हैं, रिड्यूस रेट्स हैं, जीरो रेट्स टेक्स्ट हैं और टेक्स्ट ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे अगर प्राइसेस विद इंटर विद टेक्स्ट करेंगे तो ये क्या होगा कि ये इंक्लूसिव टेक्स्ट हो जाएगा। लाइक आपका एक होता है एक्सक्लूसिव ऑफ टेक्स्ट, एक होता है इंक्लूसिव ऑफ टेक्स्ट। वो इंक्लूड करके आपकी प्राइस बताएगा आपकी प्रोडक्ट की, बट अगर आप एक्सक्लूसिव ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो वो टेक्स्ट अलग से बताएगा। बाय डिफॉल्ट इसने एक्सक्लूसिव ऑफ टेक्स्ट किया हुआ है, ठीक है। तो वो हम अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, बट इंक्लूसिव ऑफ में ये होगा वो कोई फ्लैट रेट होता है या वो डिपेंड करता है बेस्ड किस पे कर रहा है, किस कैलकुलेशन किस पे बेस कर रही है। एक शिपिंग एड्रेस होता है, एक बिलिंग एड्रेस होता है। शिपिंग एड्रेस वो होगा जहाँ पे आपका प्रोडक्ट या पार्सल शिप होना है। बिलिंग एड्रेस बिलिंग नेम से सजेस्ट हो रहा है कि आपने जो भी प्रोडक्ट, लेट्स सपोज के एक पर्सन है, मैंने अपने ऑफिस का एड्रेस है वो बिलिंग एड्रेस डाल देता हूँ और होम एड्रेस में रख देता हूँ शिपिंग में। तो क्या होगा, यहाँ से बिल चार्ज यहाँ से होगा और शिप वो किसी और पोजीशन पे करेंगे। तो इट कैन बी सेम, इट कैन बी डिफरेंट, एंड टेक्स्ट जो है इस पे बेस कर रहा होता है कि आप शिपमेंट पे करना चाह रहे हैं, बिलिंग पे करना चाह रहे हैं, या शॉप की बेस एड्रेस पे करना चाह रहे हैं। इट टोटली डिपेंड्स कि आप इसमें कौन कौन सी सेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। तो करंटली हम इसमें देख रहे थे कि आपके पास जो फर्स्ट सिनेरियो था कि आप सेम एज सेम टैक्स रेट एज द स्टोर एड्रेस। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास ऑल कस्टमर जो है इनको सेम टैक्स रेट कंट्री का जो होता है वो अप्लाई होता है, उसको लोकल टैक्स रेट कहते हैं। इसकी ज़्यादा डिटेल अगर आपने फाइंड आउट करनी, यू कैन गो इन सी द डिटेल एंड टैक्स एंड कंट्री कोड एंड किस तरीके से आप उसको सेट कर सकते हैं इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स रेट, ठीक है। सो उसके बाद आपके स्टोर एड्रेस की बेस कर रहा होता है, स्टोर एड्रेस की बेस पे आपका सेम टैक्स लगता है। जितनी भी कंट्री में जितने भी यूजर्स होंगे, जो भी ऑर्डर करेगा उसको सेम टैक्स रेट लगेगा और लोकल रेट के हिसाब से ही चार्ज होगा। सो उसके बाद सेकंड सिनेरियो आपके इसके साथ आपको इसकी डिफॉल्ट लोकेशन एड्रेस भी करनी है। सो इसमें इस सिनेरियो में आपने पहली चेंज क्या करनी है कि आप यहाँ पे लोकल कैलकुलेट टैक्स बेस्ड ऑन शॉप बेस एड्रेस, एक तो ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने ये करना है कि शॉप बेस एड्रेस नीचे डिफ़ॉल्ट कस्टमर डिफ़ॉल्ट लोकेशन में, यहाँ पे कस्टमर डिफ़ॉल्ट लोकेशन आपके पास आ रही होगी, उसमें आपने क्या करना है कि यहाँ पे यस करेंगे, फिर आएगा यस कस्टमर बेस लोकेशन। बाय डिफ़ॉल्ट अगर इन्होंने ये ऑप्शन जनरल ऑप्शन में आपके पास आ रहा है तो हम इसको चेक कर लेते हैं अगर ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है।
सो हमारे पास एडिशनल क्लासेस यहाँ पे दो दी गई हैं ऐसी कि रेलिवेंट हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आपके पास ये सेटअप टैक्स डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने दी हुई है, किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन, इसका मैं आपको डिटेल में चेक करके बता दूंगा कि ये कहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करंटली इनकी जो बेस्ट सेटिंग्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होती हैं वो इन्होंने दी हुई हैं, और इसी के ऊपर आप यहाँ पे टैक्स कर सकते हैं। तो हम इसको सेव करते हैं यहाँ पे। सेव करने के बाद, क्योंकि हमने ये सेम एज स्टोर एड्रेस कर दिया था, बेस एड्रेस, और इस ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। माइट भी पॉसिबल कि इन्होंने टैब्स में कर दिया हो जनरल सेटिंग्स को। सो नो प्रॉब्लम, विल फाइंड आउट एंड लेट यू नो। अच्छा, इस तरह से इसका सेकंड सिनेरियो क्या है कि हमारे पास चेंज कस्टमर द टैक्स रेट फॉर देयर ओन बिलिंग एड्रेस। तो अगर आप कस्टमर बिलिंग एड्रेस सेम रखना चाह रहे हैं, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि टैक्स कैलकुलेट जो हो रहा है वो बिलिंग एड्रेस पे हो, तो उसमें आपने फिर यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ऑप्शन सेलेक्ट करते ही आप इसके साथ जो है वो सेकंड आपने क्या करना होगा कि डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन जो है वो भी आपने यहाँ से सेट करनी होगी, जियो लोकेट करना होगा, ठीक है। इसी तरीके से स्पेशल कॉन्फ़िगरिंग स्पेशल टैक्स सेटअप, तो इसमें आपके पास क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगी, आपने डिफाइन करनी होगी प्राइस, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे प्राइस डिफाइन करनी होगी, टैक्स कैलकुलेशन सिंप्लीफाइड आपने चेक करना होगा, और इसका कोड भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कोड स्निपेट आप अपनी मर्जी से ये सिनेरियो यूज़ भी कर सकते हैं, और ये जो कोड है ये आपको इसके रेलिवेंट फाइल जो है टैक्स वाली वूकॉमर्स के प्लगइन में जाके वहाँ पे आपने जो टैक्स की स्पेसिफिक एक फाइल होगी, tax.php से रिलेटेड कोई ना कोई फाइल होगी, वहाँ पे आपने ये एक स्पेसिफिक लाइन पे इसकी डिटेल्स भी दी होंगी गिटहब पे, वो भी आप चेक कर लें। वो उस डिटेल के अकॉर्डिंग आपने वो कोड इंसर्ट करना होगा, नॉट बिफोर नॉट आफ्टर, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम पे ये फंक्शन कॉल होता है और इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, क्योंकि अगर फंक्शन पहले डिफाइन ही नहीं होगा तो माइट भी पॉसिबल कि एक एरर थ्रो हो सकता है इसमें। तो अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं डिफरेंट टैक्स रेट्स बेस्ड ऑन द कस्टमर रोल, तो आपने ये वाला कोड ये जो है ये भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इसमें ये सारी डिटेल्स हैं आपके पास। इसमें हमने सबसे पहले देखा है कि हमारे पास जो कॉन्फ़िगरिंग टैक्स सेटअप है वो आपके पास 3 तरह से हो सकता है। टैक्स आपके पास शिपिंग के थ्रू भी हो सकता है, बिलिंग के थ्रू भी हो सकता है, और शॉप बेस एड्रेस के थ्रू भी हो सकता है। सो ये इसकी सारी डिटेल्स आ गई हैं। तो अभी हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास कूपन मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। तो अब हमारे पास कूपन मैनेजमेंट क्या होती है। कूपन मैनेजमेंट आपके पास ये होती है कि आप लेट्स सपोज कि अगर आप कोई परचेज कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो उस पर आप कोई ऑफर आ चुकी है। लेट्स सपोज के एक कोई भी इवेंट चल रहा है, लेट्स सपोज के 23 मार्च रेजोल्यूशन जो भी उसके इवेंट है, या इस्लाम इकबाल डे है, या 25 दिसंबर है, तो इस तरह के इवेंट्स पे कोई एक सेल लॉन्च होती है। तो वो क्या होता है, वो एक कूपन कोड प्रोवाइड कर दिया जाता है। वो कूपन कोड से क्या होता है कि आप जब वो कूपन कोड अपनी प्रोडक्ट की परचेजिंग, जब कार्ट में आपका प्रोडक्ट चला जाता है, जो मैंने आपको वूकॉमर्स के टॉपिक में फर्स्ट में भी बताया था, तो उसमें जब आप वो कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी प्राइस जो है 15%, जितना भी कूपन कोड आप यहाँ से उसको साइन करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। और अगर वंस एक ही दफ़ा आप कूपन कोड को एक्सपायर कराना चाह रहे हैं तो वहाँ पे ये सेटिंग्स भी आप देख सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, 15% जो अमाउंट आपकी होगी टोटल प्रोडक्ट की या टोटल ऑर्डर की, तो वो उसमें से डिडक्ट करके वो आपके पास एक आपकी अमाउंट जो है वो लेस हो जाएगी। तो इट्स मार्केटिंग वे में इसको मार्केटिंग भी कह सकते हैं। और इसके एक 2 ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये कूपन जो है मार्केटिंग में आएगा, तो ये आपके पास ये वूकॉमर्स आप इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास, मैंने बताया था 4 टैब्स होते हैं, वूकॉमर्स, प्रोडक्ट एंड एनालिटिक्स एंड मार्केटिंग। तो हम इसको मार्केटिंग में जाके सबसे पहले कूपन में जाएंगे, ठीक है। ओवरव्यू का भी मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, अभी कोई भी यहाँ पे कूपन क्रिएट नहीं हुआ होगा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रिकमेंडेड कूपन की एक्सटेंशंस भी हैं, यू कैन यूज इट दैट, बट हम अभी सिंपली एक कूपन कोड, लेट्स क्रिएट योर फर्स्ट कूपन कोड। तो इसमें आपके पास ये एक स्क्रीन ओपन हो जाती है, उसमें आपके पास यहाँ पे क्या है, कूपन कोड, जो भी आप कूपन कोड अप्लाई करवाना चाह रहे हैं वो आपने एक्चुअल कोड यहाँ पे लिखना है। रिमेंबर, जो एक्चुअल कोड होगा ये टॉप पे लिखना होगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ
ये एक कूपन कोड मैंने बनाया है सेव 15% के नाम से, और इसका रेलिवेंट पता भी चल रहा है कि ये क्या करेगा। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन भी दे देता हूँ। दिस कूपन कोड विल गिव यू 15% ऑफ, ठीक है, ऑफ ऑन योर परचेज, ठीक है। तो इसमें आपके पास यहाँ से आप एक तो ये आपके पास डिस्क्रिप्शन आ गई, ये ऑप्शनल होती है, यू कैन गिव इट, अगर देते हैं तो बेहतर है, नहीं भी प्रोवाइड करते नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो इसमें हमारे पास एक तो यहाँ पे ये इसका कोड आ गया, और यहाँ पे जनरेट भी कर सकते हैं। अगर आप जनरेट करेंगे तो इससे क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जिसका जो कूपन कोड होगा वो जनरेट हो जाएगा, और अगर आप वही रखना चाह रहे हैं तो आप वो भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शंस आपके पास आ गए। कूपन कोड का ओरिजिनल टेक्स्ट क्या होगा जिससे अप्लाई होना है, कोड क्या है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है, और जनरेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप ऑप्शनल होती है डिटेल्स, वो आप पुट करें तो ठीक है, अगर नहीं भी पुट करें तो इसमें आपके पास फिर कूपन का डेटा आ जाएगा। तो कूपन के डेटा में सबसे पहले आपके पास जनरल टैब है। जनरल टैब में आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास डिस्काउंट टाइप दी गई है। डिस्काउंट टाइप में आपके पास 3 तरह के डिस्काउंट होते हैं। एक परसेंटेज डिस्काउंट होता है, एक फिक्स कार्ड डिस्काउंट होता है, और एक फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट होता है। अगर आप परसेंटेज डिस्काउंट करेंगे तो वो क्या होगा कि वो ओवरऑल आपका जो भी ऑर्डर वैल्यू है, लेट्स सपोज कि आपने 10 प्रोडक्ट्स खरीदे हुए हैं और वो कार्ट में पड़े हुए हैं, तो वो सारे 10 के 10 प्रोडक्ट्स पे एक ही दफ़ा परसेंटेज अप्लाई होगी 15%। अगर फिक्स डिस्काउंट कार्ड डिस्काउंट पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, वो आपकी जो भी फिक्स अमाउंट होगी आपकी कार्ट के ऊपर, जो आपकी जब आप ऐड टू कार्ट करते हैं उसके बाद वो कार्ट वाला पेज ओपन जो होता है उस पे जो फिक्स अकाउंट होगा वो डिस्काउंट आप वो फिक्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप फिक्स डिस्काउंट करके लेट्स सपोज के कोई अमाउंट इंटर कर दें। मैं चाह रहा हूँ कि $30 ही सिर्फ उस पर डिस्काउंट लगे इस कूपन कोड के थ्रू, नॉट द परसेंटेज, नॉट द अमाउंट, नॉट द ओवरऑल लाइक परसेंटेज के थ्रू वो डिस्काउंट हो रहा हो, जस्ट मैं एक अमाउंट उसको दूं और वो उसी अमाउंट के अकॉर्डिंग जो है वो उसके ऊपर डिस्काउंट कोड अप्लाई हो जाए। तो मैं यहाँ पे अगर 30 देता हूँ तो वो डिस्काउंट कोड उसमें $30 जो भी आपकी रुपीज़ करेंसीज या GBP है, पाउंड है, जो भी आपका करेंसी है उसके अकॉर्डिंग ये अमाउंट उसकी डिडक्ट हो जाएगी उसमें से, टोटल जो कार्ड वैल्यू होगी या जो अमाउंट जहाँ से वो परचेज कर रहे हैं। सो इसके एक्सपायरी डेट भी आप लगा सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि एक दिन का वो है तो फिर आप इसमें ये एक डे भी रख सकते हैं, जस्ट एक ही दिन के अंदर अंदर वो जो है एक्सपायर हो जाए। यहाँ पे फ्री शिपिंग में क्या होगा, अगर अलाउ करेंगे तो ये फ्री शिपिंग के ऊपर भी चार्ज होगा। सो ये टोटली डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स एंड यूजेज। सो ये तो हो गया जनरल टैब। इस तरीके से आप परसेंटेज डिस्काउंट दे के यहाँ पे 15 लिखेंगे तो ये 15% इसमें से डिडक्ट करेगा। दोनों ऑप्शन एक दूसरे के साथ लिंक है, डिस्काउंट टाइप एंड कूपन अमाउंट। इस तरीके से यूजेज रिस्ट्रिक्शन देख लेते हैं। कितना मिनिमम स्पेंड करना चाहिए, एक दफ़ा कर सकता है, 2 दफ़ा कर सकता है, मिनिमम कितना स्पेंड कर सकता है, लाइक कितने अमाउंट पे स्पेंड कर सकता है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, मैक्सिमम भी कर सकते हैं, मिनिमम भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये कोड एक से ज़्यादा यूज़र कर सकता है कि नहीं कर सकता, या एक ही यूज़र एक ही अकाउंट पे कर सकता है तो इंडिविजुअल यहाँ से चेक कर देंगे। इसी तरीके से आपके पास जो एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं सेल आइटम, लेट्स सपोज कि आपके पास एक आइटम है वो सेल्स पे है, ठीक है, अब आपने एक बाय 1 गेट 1 फ्री वाली ऑफर लगाई हुई है, वो सेल पे है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं कि इसमें सेल्स वाला यहाँ से चेक करेंगे तो ये क्या करेगा कि उसको एक्सक्लूड कर देगा, उस प्रोडक्ट पे वो ये वाला कूपन कोड नहीं लगेगा। सो ये काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आपके पास इस रिस्ट्रिक्शंस में दिए गए हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि एक ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे यही वाला कूपन कोड लगाना चाह रहे हैं तो आपको वही प्रोडक्ट यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। ये क्या है, ये इंक्लूड प्रोडक्ट्स हैं। और अगर आप किसी प्रोडक्ट्स पे नहीं लगाना चाह रहे तो वो आपने वो प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च करना होगा और वो इंटर करेंगे तो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं और एक भी प्रोडक्ट इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट कैटेगरी इंक्लूड भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास टी शर्ट आ गई जो कल हमने क्रिएट की थी। और अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक ईमेल को ये कोड ना रिसीव हो और वो ना यूज़ कर सके तो आप रिस्ट्रिक्शंस यहाँ से भी उस कूपन कोड पे भी लगा सकते हैं कि ये कस्टमर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए और ये यूज़ ना कर सकें। अब यूजेज लिमिट देख लेते हैं। यूजेज लिमिट के हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा कितनी दफ़ा यूज़ कर सकते हैं पर कूपन, और कितने आइटम्स पे कर सकते हैं और कितने यूज़र्स पे लिमिट कर सकते हैं।
इसमें अब देख लेते हैं, हमने 3 चीज़ें देखी हैं, एक जनरल है, एक रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक लिमिट्स हैं। तो अभी हमने ये कोड एक लगाया था, मैं इसको आपको करके भी बता देता हूँ। एक परसेंटेज फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट है, ये क्या करेगा, 15 रुपये जो है इसके कम कर देगा, क्योंकि ये रुपीज़ में है हमारे पास करंटली जो वेबसाइट है। ये कोड आप कॉपी कर लें और ये कहीं पे भी आप वेबसाइट में डिस्प्ले कर देंगे, ताकि आपके यूज़र्स को आइडिया होता रहे कि ये कौन कौन से आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट के उसको व्यू कर सकते हैं। आपने यहाँ पे शॉप के पेज पे जाना, तो जब आप शॉप के पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ये प्रोडक्ट आ गया। इस प्रोडक्ट को आपने व्यू करना है। ऐड टू कार्ट में मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, कार्ट में चला गया। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने ऑप्शन लगाया हुआ है कि आप एक से ज़्यादा नहीं कर सकते। मैं डायरेक्ट कार्ट पे जा रहा हूँ, पहले से मैंने ऐड किया हुआ है कल। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये कूपन कोड जो मुझे वहाँ पे मैंने लगाया था ये अप्लाई करूँगा। आपने देखना 150 के बाद ये क्या प्राइस आएगी। ये क्या कह रहा है, कूपन कोड हैज़ एक्सपायर्ड। तो मैं इसकी डेट यहाँ से 16 कर देता हूँ, ठीक है। या मैं इसकी डेट इंटर ही नहीं करता, लेट्स सपोज। तो अब मैं दोबारा इस कूपन कोड को ट्राई कर रहा हूँ। तो कूपन कोड आपने ऊपर देखिए मैसेज क्या है आपको, कूपन कोड अप्लाइड सक्सेसफुली। एंड ये आपके पास कूपन कोड की डिटेल भी आ चुकी है और 15 रुपीज़ इसने लेस किए हैं और आपकी टोटल अमाउंट में से 150 रुपीज़ में से आपका जो है वो 15 रुपीज़ लेस हो गए, ठीक है। तो ये आपके पास डिटेल्स हैं, आप कूपन कोड किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या डिटेल्स आपके पास रिक्वायर्ड होती हैं। तो इस तरीके से कूपन मैनेजमेंट हम देख लेते हैं। हमारे पास अब क्या है कि हमारे पास ओवरव्यू करके देख लेते हैं कि ओवरव्यू में हमारे पास क्या क्या डिटेल्स आती हैं। तो करंटली इसमें इतना ज़्यादा यूजेज नहीं हुआ तो आप नहीं कर देख सकते। तो मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ जहाँ पे ओवरव्यू आपको डिटेल में आइडिया हो जाएगा कि आपके पास क्या क्या ओवरव्यू आ रहे हैं। तो आपके पास क्या है कि आप इसकी डिटेल ओवरव्यू भी देख सकते हैं। तो उसमें आपके पास वो बताएगा कि कौन सा कूपन कोड कितना ज़्यादा यूज़ हुआ है और वहाँ पे आपके पास क्या क्या ऑप्शंस उसमें अवेलेबल होते हैं और मैक्सिमम कूपन कोड किस प्रोडक्ट पे ज़्यादा अप्लाई हो रहा है और कौन सा यूज़र कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा कूपन कोड अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो यहाँ पे मार्केटिंग में जाएंगे, मार्केटिंग में आपने ओवरव्यू पे क्लिक करना है। तो जब आप ओवरव्यू पे क्लिक कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे इसका एक डिटेल्स आएंगी। तो करंटली वूकॉमर्स अपडेटेड ही है। तो इन्होंने क्या किया कि इसका जो एनालिटिक्स में ओवरव्यू डाल दिया है। जो कूपन का ओवरव्यू है, न्यू अपडेट जो आई है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो इसकी डिटेल्स हैं वो कूपन की यहाँ पे इसमें इंसर्ट कर दी हैं। तो यहाँ पे आप इसकी एनालिटिक्स भी देख सकते हैं और कौन से कूपन कोड कहाँ पे कितने ज़्यादा अप्लाइड हो रहे हैं। इस तरीके से आप ओवरव्यू में जाके एनालिटिक्स के ओवरव्यू में आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं कि आपके कूपन कोड्स यहाँ पे कितने अप्लाई हुए। मैं अगेन आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो करंटली आप इस पर डेट रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले ये क्या था कि मार्केटिंग में आ रहा होता था, लेकिन जो वूकॉमर्स जब अपडेट हुआ तो इन्होंने यहाँ से चेंज करके इसकी लोकेशन एनालिटिक्स में कर दी, क्योंकि ये एनालिटिक्स का ओवरव्यू है। बट स्टिल ये ओवरव्यू यहाँ पे दिखा रहे हैं, बट करंटली एम्प्टी है। यहाँ से आप कूपन में जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या कौन कौन से कस्टमर्स हैं, कूपन कोड्स कितने अप्लाई हो चुके हैं, कितनी अमाउंट के कूपन कोड्स अप्लाई हुए हैं एक मंथ में, कितने 15 डेज में हुए हैं। और आप ईयरली भी लास्ट कंपेयर प्रीवियस ईयर से भी कंपेयर कर सकते हैं, मंथली कंपैरिजन भी कर सकते हैं, वीकली कंपैरिजन भी कर सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कौन सा कूपन कोड कितने ज़्यादा ऑर्डर्स पे अप्लाई हुआ और कितनी अमाउंट डिडक्ट हुई है और कौन सी डेट को हुआ है और एक्सपायर कब हो रहा है और इसकी परसेंटेज टाइप है या कौन सी टाइप है। और इस तरीके से आप इसका जितना भी डेटा है वो सारा डाउनलोड करके आप CSV फाइल में चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो ओवरऑल डेटा है वो कितना आ रहा है। और इस तरीके से आप अपने कूपन कोड के सिंगल कूपन कोड और कंपैरिजन के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास क्या क्या डिटेल्स आ रही हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कूपन कोड्स और आप क्या क्या डिटेल्स इसमें
चेक कर सकते हैं। सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन इज मैनेजिंग पेमेंट डिस्प्यूट्स। सो मैनेजिंग पेमेंट डिस्प्यूट हम चेक कर लेते हैं कि आपके पास किस तरीके के पेमेंट्स के डिस्प्यूट्स आ सकते हैं। पेमेंट डिस्प्यूट होता क्या है? पेमेंट डिस्प्यूट आपके पास ये होगा कि लेट्स सपोज कि आपका कस्टमर जो है वो ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, तो वो जब ऑर्डर करेगा तो उसके पेमेंट्स के डिस्प्यूट्स भी आ सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि डिस्प्यूट किस तरीके से रिजॉल्व किया जाता है कि या तो अगर उसके कार्ड से डिडक्ट हो गए हैं लेकिन आपके एंड पे कुछ इशू आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि टोटली क्यूरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। आप उसके पेमेंट इंटीग्रेशन के साथ डिस्कस कर सकते हैं, जो पेमेंट प्रोवाइडर है उसके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप अपने कस्टमर को इन्फॉर्म कर सकते हैं या आप उसको कैश बैक भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर इन केस के उससे डिडक्ट हो चुके हैं बट उसको प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ या कोई पेमेंट का डिस्प्यूट आ चुका है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को ऑर्डर मैनेजमेंट में जाके वो कॉमर्स में वहाँ से कैश बैक भी कर सकते हैं। तो वो उसको उसके रेलिवेंट अकाउंट में कुछ डेज रिक्वायर्ड होते हैं, उसके बाद उसको रिसीव हो जाएंगे। तो रिसेप्ट रिक्वायर्ड होती है एज अ डिस्प्यूट एविडेंस। आप जब भी एक परचेजिंग करेंगे तो आप अगर रिफंड करवाना चाह रहे हैं, पेमेंट डिस्प्यूट है, अगर उसको आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा तो वो क्या कर सकता है, वो रिफंड करवा सकता है। रिफंड के प्रोसेस में ये होगा कि आपको रिसेप्ट रिक्वायर्ड होगी। आप रिसेप्ट क्या होती है कि आपके पास कोई भी आप जब परचेजिंग करते हैं तो रिसेप्ट, अब ऑनलाइन रिसेप्ट तो नहीं बन सकती, क्वेश्चन तो ये आ रहा है। तो ऑनलाइन रिसेप्ट के वाले से आपको क्या होता है, ईमेल रिसीव होती है। जब भी एक ऑर्डर करते हैं तो किसी भी वेबसाइट पे जाके जब आप ऑर्डर करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपके पास एक ईमेल रिसीव होगी, वो आपको एज अ रिसेप्ट ट्रीट की जाती है। उसका आप प्रिंट लेकर आप उनके स्टोर पे भी जा सकते हैं, स्टोर पे भी आप उस पर एड्रेस कर सकते हैं, या फिर इस तरह से होता है कि आप ऑनलाइन जो भी अगर आपने परचेजेस किए तो उनके एक कस्टमर सपोर्ट होती है, उस पर कॉन्टेक्ट करके आप वो जो रिसेप्ट होती है वो उससे कर सकते हैं। और अगर आप एडमिन हैं तो आप वो रिसेप्ट के एविडेंस को चेक करते हुए तो आप उसको रिफंड भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस एंड योर पॉलिसीज। सो इसमें हमारे पास क्या होता है कि आपके पास मर्चेंट नेम एंड लोकेशन होती है, ट्रांजैक्शन डेट कब उसने ट्रांजैक्शन की है, मर्चेंट इंटरनेट एड्रेस भी दिया होता है, ये जो ईमेल आपको रिसीव होती है उसमें आपको डिस्क्रिप्शन बताई होती है, जो आपने प्रोडक्ट्स परचेज की होती हैं, पेमेंट कौन सा मेथड यूज़ किया है, और अकाउंट नंबर क्या है, टोकन नंबर क्या है, ऑर्डर नंबर क्या है, वो सारी डिटेल्स, और क्रेडिट कितना हुआ है, उसके कार्ड से कितना परचेज हुआ है, टाइप कौन सी यूज़ हुई है, ऑथराइजेशन कोड कौन सा है, ट्रांजैक्शन अमाउंट क्या है, और रिटर्न पॉलिसीज़ क्या हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल्स ड्यूरिंग परचेज जो है वो आपके रिक्वायर्ड होगी, और ये एज अ रिसेप्ट एविडेंस, डिस्प्यूट एविडेंस आपको ये रिक्वायर्ड होंगी। तो ये आप चैलेंज भी कर सकते हैं, चार्ज बैक भी कर सकते हैं प्रूफ दिखा के। सो इस तरीके से आप अपने अगर कोई इशू आ जाता है तो डिस्प्यूट में आप अपने कस्टमर को कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और वो भी मैं डिटेल में आपको बताता हूँ किस तरीके से आप कर सकते हैं, और डिस्प्यूट टाइप्स कौन कौन सी आप वो देख लेते हैं। एक तो ये होता है कि आपका क्रेडिट कार्ड वर्क नहीं कर रहा ड्यू टू सम रीजंस, अगर आपका बैलेंस खत्म हो चुका है या आपके कार्ड में या एक्सपायर हो चुका है आपका कार्ड, तो इन बोथ केसेस आपका क्रेडिट कार्ड वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि आपके डुप्लीकेट इशू भी आ सकता है आपके डिस्प्यूट टाइप्स में, ठीक है। उसमें क्या हो सकता है कि आपके पास लेट्स सपोज के कोई कस्टमर है, उसने किसी सर्विस के लिए पे किया है, ठीक है, तो वो आपकी वेबसाइट पे बुक करेगा, तो उसमें क्या होगा कि वो उसको सर्विसेज रिसीव नहीं हुई, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि वो उसका कोई ऑर्डर है वो डुप्लीकेट भी हो सकता है, लाइक उसने एक से ज़्यादा ऑर्डर जो है वो इशू आ सकता है, तो इट कैन बी हैपन। तो इस तरह से हो सकता है कि आपका प्लगइन वर्क नहीं कर रहा, तो वो प्लगइन जो ऑर्डर्स हैं वो डुप्लीकेट कर रहा है, कस्टमर से डबल चार्ज कर रहा है एक ही ऑर्डर के लिए, तो इट कैन हैपन। सो फ्रॉडलेंट भी हो सकता है। फ्रॉडलेंट में ये हो सकता है कि कोई ऐसे मींस यूज़ कर रहा है, अननेसेसरी मींस यूज़ कर रहा है आपकी परचेजेस कर आपकी वेबसाइट पे, तो उस तरह के भी डिस्प्यूट्स आ सकते हैं आपकी उन कस्टमर को आप जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं और उनको अपने स्टोर पे बैन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनको आप ट्रीट